Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, Physiotherapy Faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences। आज हम स्ट्रेचिंग की जो हमने इंट्रोडक्शन या जो प्रोसीजर था, इंडिकेशन था, ये हमने इससे पहले वाली क्लासेस में डिस्कस किया था। आज हम पर्टिकुलर अपर लिम्ब की जो एक एक मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग के बारे में जानेंगे कि पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, थेरेपिस्ट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए और प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल हैंड हम जब आमने सामने आएंगे तब हम इसका प्रैक्टिकल हैंड भी करेंगे, लेकिन अभी एटलीस्ट आप ये जान लीजिए कि कैसे किया जाता है, पेशेंट की पोजीशन, थेरेपिस्ट की पोजीशन और प्रोसीजर क्या क्या है, कैसे किस तरह से हमको हाथ पकड़ना है, कहाँ हमको स्ट्रेच करना है, कौन सा मूवमेंट करना है किस जॉइंट पे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेचिंग जो की जाती है उसका सिद्धांत कह लीजिए, प्रिंसिपल कह लीजिए, नियम कह लीजिए, क्या होता है। तो उसका नियम ये होता है कि स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स इज परफॉर्म्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हिज एक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्ट्रेचिंग किसकी करनी है, मसल्स की करनी है। तो मसल्स की स्ट्रेचिंग हम उस डायरेक्शन में करते हैं जो उसके एक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि जिस मसल्स को हम दे रहे हैं उसका जो भी एक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम खिंचाव देंगे, स्ट्रेच करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बाइसेप्स की बात लें, ठीक है, तो बाइसेप्स का काम क्या होता है, फ्लेक्शन। तो हम उसकी स्ट्रेचिंग किस में देंगे, एक्सटेंशन डायरेक्शन में देंगे, ठीक है, या एक्सटेंशन वाली पोजीशन में देंगे। ठीक, ये अभी हम जब एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो अपर लिम्ब मसल्स स्ट्रेचिंग, सबसे पहले बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, ठीक। पैसिव स्ट्रेचिंग यानी कि थेरेपिस्ट या कोई प्रोफेशनल जब देगा तो क्या पोजीशनिंग होगी, कैसे देंगे उसको। तो पेशेंट की पोजीशन सुपाइन लाइन एट द एज ऑफ द काउच, ठीक है, सुपाइन लाइन होगा, ठीक है, ठीक। और दूसरा एकदम एज यानी कि काउच के एकदम कोने पे होगा, सेंटर में नहीं होगा, एकदम कोने पे होगा। मतलब इस तरीके से होगा कि उसका जो हाथ है या शोल्डर जॉइंट है, क्योंकि हमको अपर लिम्ब में देना है तो उसका जो पूरा हाथ है वो बेड से बाहर होना चाहिए, ठीक। और ठीक, जब आप धोके, ठीक, तो ऐसा होना चाहिए कि उसका पूरा हाथ शोल्डर जॉइंट से लेके पूरा हैंड वाला जो पोर्शन है वो पूरा बाहर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, बाय द साइड ऑफ द काउच इन वॉक इन पोजीशन। कहने का मतलब है वो साइड में खड़ा होगा, ठीक है, थेरेपिस्ट, और वॉक इन यानी कि उसके जो पैर हैं वो ऐसे डायरेक्शन में होंगे, वो एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है, ठीक, एकदम चिपके हुए नहीं होंगे, ठीक। जो बेस ऑफ सपोर्ट होगा वो बड़ा होगा या एक दूसरे से पैर दूर होंगे, ठीक, इस तरीके से, ताकि उसको मूवमेंट करने में, एक्सरसाइज कराने में आसानी हो, जो कि हमारी अदर जो टेक्निक है, मैनुअल थेरेपीज़ हैं जितनी भी, ठीक है, पैसिव मूवमेंट और स्ट्रेचिंग वगैरह, इन सब में भी कारगर होता है, ठीक। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की। तो कैसे कैसे हमको वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो पेशेंट शोल्डर स्लाइटली एबडक्टेड, यानी कि पेशेंट का जो शोल्डर, हमने जो की बात की थी कि वो एज ऑफ द काउच पे होगा और उसका जो शोल्डर है वो हल्का सा बाहर की तरफ आप लेंगे, यानी कि हल्का सा एबडक्टेड पोजीशन में लेंगे। थेरेपिस्ट स्टैंड बाय द साइड ऑफ द पेशेंट इन वॉकिंग पोजीशन, थेरेपिस्ट जो होगा वो उसके साइड में खड़ा होगा, ठीक है। थेरेपिस्ट वन हैंड होल्डिंग द पेशेंट्स एल्बो एंड अदर हैंड होल्डिंग द रिस्ट, ठीक है। तो एक हाथ थेरेपिस्ट का कहाँ होगा, एल्बो जॉइंट पे होगा, और एक हाथ उसका रिस्ट जॉइंट पे होगा, ठीक है। इन दो जगहों से पेशेंट का हाथ वो होल्ड करेगा थेरेपिस्ट, ठीक। थेरेपिस्ट परफॉर्म द शोल्डर एक्सटेंशन फॉलोड बाय एल्बो एक्सटेंशन फॉलोड बाय रिस्ट एक्सटेंशन। तो हमने जैसे कि बात की थी, याद करिए कि हमने बात की थी कि जिस भी मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे उसके अपोजिट, उसका जो एक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। जैसे कि बाइसेप्स का काम होता है, अगर आप देखें तो शोल्डर फ्लेक्शन और एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, ये दो मेन काम होते हैं उसके, ठीक है। तो इसी के अपोजिट करेंगे, यानी कि शोल्डर एक्सटेंशन और एल्बो एक्सटेंशन, और इसी में थोड़ा सा स्ट्रेच बढ़ाने के लिए हम रिस्ट एक्सटेंशन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो थेरेपिस्ट यही करेगा, क्या करेगा, सबसे पहले करेगा वो शोल्डर का एक्सटेंशन, जितना एक्सटेंशन अवेलेबल होगा उतना एक्सटेंशन करेगा, ठीक। उसके बाद एल्बो को एक्सटेंड करेगा, ठीक, और उसके बाद फिर रिस्ट को एक्सटेंड करेगा। ये तीनों एक्सटेंशन स्टेप बाय स्टेप करेगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, पेशेंट को बाइसेप्स वाली जगह पे स्ट्रेच फील होगा। और ये पेशेंट से आप पूछोगे भी कि फील हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं फील हो रहा है इतना करने के बाद तो इसका मतलब है आपकी टेक्निक में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो पेशेंट के फेस को आप देखते रहोगे, ठीक है, कि पेशेंट के फेस में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है, उसको फील हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो इस टेक्निक में देखिए ये इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट लेटा है एकदम एज ऑफ द काउच पे, उसका जो अपर लिम्ब है वो पूरा बाहर की तरफ है और ये थेरेपिस्ट ने इसके एल्बो से हल्का सा ऊपर पकड़ रखा है और रिस्ट जॉइंट पे पकड़ रखा है और ये एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग की। तो एक्टिव स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, यानी कि पेशेंट को अगर आपको बताना है कि घर पे कैसे करना है उसको, ठीक है, तो वो कैसे करेगा। तो पेशेंट की पोजीशन कैसी होगी, स्टैंड बाय द साइड ऑफ द वॉल एट 1 हैंड डिस्टेंस, यानी कि दीवार के साइड में खड़ा हो जाएगा दीवार में, ठीक है, और फेस उसका जो होगा वो क्या नाम है, दीवार की तरफ नहीं होगा और ना दीवार से अपोजिट होगा, उसका फेस साइड में होगा, यानी कि दीवार से साइड में खड़ा होगा और एक हाथ की दूरी पे खड़ा होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसीजर, पेशेंट टचेज द वॉल विद पाम फेसिंग टुवर्ड्स द वॉल, और फिर पेशेंट क्या करेगा, दीवार को टच करेगा एक हाथ की दूरी से, ठीक है, और अपने पूरे जो पाम है, जो आप हाथ की गदेली वाला पार्ट बोलते हो, उससे पूरा टच करेगा दीवार को, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पेशेंट्स आर्म एंड फोर आर्म मस्ट बी फुल्ली स्ट्रेट, और इस दौरान उसको ये ध्यान रखना है पेशेंट को, ठीक है, ठीक, कि उसका जो एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, या पूरा जो आर्म और फोर आर्म है वो हल्का सा भी फ्लेक्स नहीं होगा, पूरा का पूरा सीधा रहेगा, ठीक है। पेशेंट परफॉर्म्स द अपर बॉडी रोटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फिक्स्ड हैंड, फिर जो उसने हाथ टच किया था, ठीक है, फिर उसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेगा और हाथ की पकड़ जो दीवार पे है या हाथ जो दीवार से चिपका हुआ है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें कोई ढिलाई या कोई वो नहीं आएगा, ढीलापन नहीं आएगा, वहाँ से वो रिमूव नहीं होगा, वहीं का वहीं फिक्स होना है और फिर वो हल्का सा रोटेट करेगा। जैसे कि ये फीमेल को देखिए इस इमेज में, उसने अपने जिस हाथ को रखा है, ठीक है, इसी तरह से करना है, बस ये क्या करेगी, इसी के जहाँ जो हाथ सीधा वाला है उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, यानी कि इसने अपना लेफ्ट हैंड रखा है तो राइट हैंड साइड में अपर बॉडी को घुमाएगी, ठीक है, पैर नीचे से पैर एकदम फिक्स रहेगा, ठीक है, अपर बॉडी को वो रोटेट करेगी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राइसेप्स ब्रेकियाई की। इसकी पहले हम बात करेंगे पैसिव स्ट्रेचिंग की। तो पैसिव स्ट्रेचिंग में पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, सिटिंग विद बैक सपोर्ट और स्टैंडिंग। तो अगर वो बैठा है तो पूरा बैक सपोर्टेड होना चाहिए ताकि उसका बैक सीधा रहे, और या तो स्टैंडिंग में, इन दो पोजीशन में हम स्ट्रेचिंग कर सकते हैं ट्राइसेप्स की। नेक्स्ट है थेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी, स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट, ठीक है, वो पेशेंट के पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होगा, पेशेंट प्लेसेस हिज और हर हैंड ऑन हिज और हर अपर बैक विद कंप्लीट शोल्डर फ्लेक्शन फॉलोड बाय कंप्लीट एल्बो फ्लेक्शन। तो थेरेपिस्ट जो है या जो प्रैक्टिशनर है, ठीक है, वो पेशेंट से कहेगा कि आप अपने हाथ से, हैंड वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पाम वाला जो पोर्शन है, उससे अपनी पीठ को टच करिए, अपर बैक को टच करिए, यानी कि लगभग अपर थोरेसिक को टच करिए, ठीक है, उसको टच करेगा, ठीक, स्कैपुला के हल्का सा नीचे टच करिए। तो इस दौरान जब वो, और टच कैसे करना है, शोल्डर फ्लेक्शन करके पूरा और एल्बो फ्लेक्शन करके पूरा, ठीक है, ये अभी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है थेरेपिस्ट फिक्सेस द पेशेंट्स हैंड ऑन द अपर बैक विद वन हैंड एंड अनदर हैंड प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ द एल्बो। अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, अपने एक हाथ से उसने जो अपनी पीठ पे मतलब ऊपरी पीठ पे जो हाथ रखा है उसको एक हाथ से फिक्स करेगा और दूसरे हाथ से उसके एल्बो के पीछे रखेगा, ठीक है। थेरेपिस्ट अप्लाइज स्लाइड फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद हैंड प्लेस्ड ऑन द बैक ऑफ द एल्बो, और उसने जो हाथ पेशेंट के एल्बो के पीछे जो अपना हाथ रखा है, दूसरा वाला हाथ, उससे हल्का सा अपनी तरफ, क्योंकि थेरेपिस्ट तो पेशेंट के पीछे खड़ा है, तो अपनी तरफ या पेशेंट के पीछे की डायरेक्शन में, पेशेंट के पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा या अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि वो पेशेंट के पीछे ही खड़ा है, तो अपनी तरफ हल्का सा फोर्स लगाएगा। ड्यूरिंग दिस पेशेंट मस्ट कीप हिज और हर बैक स्ट्रेट, और इस दौरान पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि उसका जो पीठ है या पूरा जो बैक है, अपर बैक और लोअर बैक पूरा जो है वो पूरी की पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी मुड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने बात की थी कि जब वो बैठेगा तो उसकी पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक सपोर्टेड होना चाहिए, इसी वजह से। ये देखिए इस डायरेक्शन देखिए, यहाँ पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है, और थेरेपिस्ट उसके पीछे खड़ा है और उसने एक हाथ, ठीक है, एक हाथ उसने उसकी पीठ पे रखा है, तो जो उसका हाथ है उसको फिक्स करने, और दूसरा हाथ इसने एल्बो पे रखा है, और ये फिर पीछे की डायरेक्शन में अपनी तरफ थेरेपिस्ट जो है वो अपनी तरफ हाथ को खींचेगा, ठीक है, तो फिर ट्राइसेप्स में उसके स्ट्रेच आएगा। अब हम बात करेंगे एक्टिव स्ट्रेचिंग कैसे पेशेंट को बता सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट पोजीशन सिटिंग विद बैक सपोर्ट और स्टैंडिंग, इसमें भी वही सेम है,
सब कुछ सेम रहता है। ये अभी हम आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सब कुछ सेम रहता है, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। बस इसमें जो फोर्स लगाएगा वो पेशेंट लगाता है, थेरेपिस्ट की जरूरत या सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट प्लेसेस हिज और हर हैंड ऑन हिज और हर अपर बैक विद कंप्लीट शोल्डर फ्लेक्शन फॉलोड बाय कंप्लीट एल्बो फ्लेक्शन। तो जैसा कि इसमें था पैसिव वाले में, इसमें भी ये रहेगा, पेशेंट अपना हाथ पीछे पीठ पे ले जाएगा, अपर थोरेसिक के पास ले जाएगा, शोल्डर फ्लेक्शन करके कंप्लीट और शोल्डर एक्सटेंड एल्बो फ्लेक्शन करके, ठीक है, शोल्डर और एल्बो का फुल्ली फ्लेक्शन होगा, ठीक है। पेशेंट fixes his or her hand on the upper back and another hand placed on the back of the elbow। तो जिस हाथ की ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करना है वो पीठ की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ एल्बो के पीछे जाएगा, ठीक है। और उसको ये ध्यान रखना है कि उसका जिस हाथ में स्ट्रेचिंग देनी है, यानी कि जो जिस हाथ से उसने पीठ को टच किया है वो वहाँ से ना हिले, ठीक, और दूसरे हाथ से वो एल्बो पे प्लेस करेगा, एल्बो के पीछे प्लेस करेगा। पेशेंट अप्लाई स्लाइट फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद हैंड प्लेस्ड ऑन द एल्बो। और फिर जिस हाथ से उसने एल्बो को पकड़ रखा, यानी दूसरा हाथ जो इन्वॉल्व नहीं है स्ट्रेचिंग में, ठीक है, उस हाथ से हल्का सा अपने से पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ड्यूरिंग दिस पेशेंट मस्ट कीप हिज और हर बैक स्ट्रेट। और इस दौरान भी उसको अपना, चाहे वो स्टैंडिंग में हो चाहे वो सिटिंग में हो, दोनों ही कंडीशनों में उसको अपनी पीठ को एकदम सीधे रखना है। तो ये देखिए इस डायरेक्शन, इस इमेज में आप देख सकते हैं पेशेंट खुद से कर रहा है। तो देखिए उसने अपना, देखिए लेफ्ट पाम फेसिंग फॉरवर्ड एंड रेस्टिंग बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, यानी कि दोनों स्कैपुला के बीच में, जो हमने बात की थी अपर थोरेसिक या अपर बैक पे रहेगा, ठीक है। राइट हैंड जेंटली पुल्स लेफ्ट एल्बो बैक एंड टू दी राइट। तो देखिए ये अपने दूसरे जो अनअफेक्टेड या जिसकी स्ट्रेचिंग नहीं करनी, दूसरे हाथ से उसने एल्बो को पकड़ रखा है और पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो ये सेम है, बस फोर्स जो पैसिव वाले में कोई दूसरा पर्सन फोर्स कर लगाएगा और इसमें हम खुद से फोर्स लगाते हैं, दोनों की पोजीशन सेम है। तो ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।